हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बस ने नौजवान लड़की को रौंद दिया। शहर के इलाके माधापुर में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जहां एक बस ने नौजवान लड़की को रौंद दिया। सड़क अबूर करने वाली लड़की को देखते ही देखते बस ने रौंद दिया और इस हादसे का वीडियो मुकामी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जो वायरल हो गया। बताया जाता है कि माधापुर पुलिस हुदूद के तहत कुत्तागोड़ा चौराहे पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में शदीद जख्मी लड़की को मुकामी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जाबान न हो सकी। लड़की की शनाख्त 25 साल माधवी की हैसियत से कर ली गई है, जो बरकतपुरा की साकिन थी। माधवी पेशे से खानगी मुलाजिमा बताई गई है। कुत्तागोड़ा चौराहे पर सड़क अबूर करने की कोशिश कर रही थी, हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए 700 करोड़ रुपए का धोखा, कई मुस्लिम खानदान धोखाधड़ी का शिकार। हैदराबाद शहर में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए भोले भाले आवाम से 700 करोड़ रुपए वसूल करते हुए धोखा देने का एक मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक DKZ टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी ने भोले भाले आवाम से ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हुए करोड़ों रुपये वसूल किए, जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए बताए गए हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर हर महीने 8 से 12 हजार रुपए मुनाफा देने का वायदा करते हुए 50,000 से जायद अफराद से भारी रुखबान वसूल की, जिनमें मुस्लिम खवातीन की खासी तादाद बताई गई है। कंपनी में सरमाया लगाने वालों को चंद दिन तक हर महीने मुनाफा दिया गया। बाद में कंपनी की जानिब से सरमाया लगाने वालों को रकम अदा नहीं की गई, जिस पर मुतासरीन ने बशीरबाग में वाक़े CCS के दफ्तर पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत की और कंपनी के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुतासरीन ने बताया कि DKZ टेक्नोलॉजीज शहर के माधापुर में कायम हुई थी, जिसने लोगों से भारी रकम वसूल करते हुए फरार हो गए। 15 दिन पहले पुलिस में इस वाक़े की शिकायत की गई थी, ताहम अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कंपनी की तशहीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की गई थी। सईदाबाद के एक खातून ने बताया कि इसने कंपनी में 10 लाख रुपए की रकम लगाई थी। यह रकम इसने अपने और इसकी बहन के जेवर रहन पर रखकर लगाई थी। अब वो कंगाल हो गई है, इसके पास दवा खरीदने के लिए रकम नहीं है। चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना काबीना का इजलास। तेलंगाना काबीना की मीटिंग 20 सितंबर को मुनक्किद होगी, जिसकी सदारत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। ये इजलास जुमे की शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर खौस किया जाएगा। काबीना के इजलास में रियासत में सैलाब की सूरत हाल और मरकजी हुकूमत की जानिब से इमदाद पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रा के काम करने के तरीक़ेकार और इसे कानूनी हैसियत देने के लिए ऑर्डिनेंस के निफाज पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में BC रिजर्वेशन और ज़ात पात की मरदमशुमारी के मौज़ूआत पर भी बहस होगी, जबकि 200 नई पंचायतों की तश्कील के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर बात की जाएगी। काबीना के दिगर अहम एजेंडों में कर्ज मुआफ़ी और किसानों की बीमा स्कीम शामिल हैं, जिन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि किसानों को मज़ीद सहूलतें फराहम की जा सकें। ये इजलास रियासती पॉलिसियों और अवामी फलाह और बहबूद के हवाले से अहम फैसला करने के लिए निहायत अहम तसव्वुर किया जा रहा है। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाना धोखाधड़ी के जुमरे में नहीं आता, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाना धोखाधड़ी के जुमरे में नहीं आता है। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाने पर ताज़रात हिंद की दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने को अदालत ने गलत ठहराया। अदालत ने नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वाले शख्स के खिलाफ IPC की दफ़ा 420 और मोटर व्हीकल एक्ट के दफ़ा 80A के तहत दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। इस सिलसिले में जस्टिस के सोदना ने फैसला दिया है। चार मीनार पुलिस ने R मधुसूदन चारी के खिलाफ नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने पर इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर वो हाई कोर्ट से रुजू हुए। तफसीलात के मुताबिक गुलजार हाउस रोड पर तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने मधुसूदन चारी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया था और उनकी गाड़ी को जब्त करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था। हाई कोर्ट ने पुलिस और दरख्वास्त गुजार के दलाल समाअत करने के बाद फैसला दिया कि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने पर पुलिस सिर्फ जुर्माना आयद कर सकती है या मुतल्लिका ज़वाबित के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, लेकिन धोखाधड़ी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पुलिस में दर्ज तमाम मुकदमात को खारिज कर दिया। कांग्रेस रुकन असम्बली A गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के श्रीलंगमपल्ली के रुकन असम्बली और PAC के सदर नशीन A गांधी के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। रियासत की असल अपोजिशन BRS के MLA प्री कौशिक रेड्डी की शिकायत पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गांधी के साथ उनके बेटे और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तस्दीक की रस्म इजराई। पार्लियामेंट में पिछड़े तबकात और अक़लियतों के मसाइल पर आवाज़ उठाने वाले बैरिस्टर ओवैसी तेलंगाना के वाहिद MP। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तस्दीक करदा किताब प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड की रस्म इजराई अंजाम दी। प्रोग्राम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर हुकूमत बराए बहबूद अक़लियत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, सदर TJMREIS और इस्लामी स्कॉलर मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के 17 अरकान पार्लियामेंट में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद रुकन पार्लियामेंट हैं जो पिछड़े तबकात और अक़लियतों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तस्दीक को हर किसी को पढ़ने की ज़रूरत है। JNU में गिरफ्तारियों को फौरी रुकवाने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के हमरा उलमा कराम और मशाइख इज़ाम के वफ्द ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो JNU में गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों को फौरी रुकवाएं। जो बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है इन्हें रिहा किया जाए और जो नुकसानात पेश आए हैं इन नुकसानात का मुआवजा मुतासरीन को अदा किया जाए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीरत पर मुश्तमिल अंग्रेजी किताब के रस्म इजरा के बाद चीफ मिनिस्टर से एक अलहदा मुलाकात में ये मुतालबा किया गया। उलमा कराम पर मुश्तमिल वफ्द की जानिब से नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में ईद और त्यौहार के बाद फौरी फैसला करेगी। उलमा कराम के वफ्द ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि रियासत तेलंगाना के हुस्सास इलाकों में सीनियर पुलिस ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए जो गैर जानिबदारी के साथ अपने खिदमात अंजाम दे। चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में मेदक और संगारेड्डी की मिसाल भी पेश की गई। इन्हें बताया गया है कि फ़िरका परस्त अनासिर मामूली बातों को हवा देते हुए रियासत में शर अंगेजी फैलाना चाहते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इंतजामिया पर गिरफ्त को मजबूत करे और हुकूमत की नेकनामी को मुतासर होने से बचाएं। चीफ मिनिस्टर ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि ईद और त्यौहार के फौरी बाद हुकूमत इस ज़िम्मन में फैसला करेगी और जो नुकसानात हुए हैं इस सिलसिले में भी हुकूमत फैसला करते हुए मुतासरीन को मुआवजा अदा करेगी। हैदराबाद में सड़क के बीचों बीच पड़ा गड्ढा, मुकामी लोगों में खौफ। शहर हैदराबाद के चंदानगर इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा पड़ गया। चंदानगर के दिप्ती श्रीनगर ता धर्मापुरी रास्ते पर शांति नगर की मेन रोड पर अचानक एक गड्ढा पड़ गया जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ व हिरास पाया जाता है। कॉलोनी में रहने वालों की शिकायत पर बल्दिया के ओहदेदारों ने वहाँ का दौरा किया। मुकामी अफराद ने बताया कि जिस जगह गड्ढा बन गया है वहाँ पानी और ड्रेनेज की पाइपलाइन है। हुक्काम का मानना है कि लीकेज की वजह से सड़क पर यह गड्ढा पड़ा। हादसात को रोकने के लिए हुक्काम ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। इस गड्ढे की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। हमसे आगे हैं दुश्मन। वक्फ बिल पर राय भेजने के सर्वे में हुआ इंकशाफ। एक सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 10 में से 9 शहरियों ने वक्फ एक्ट में तरमीम की बिल की हिमायत की है। 47,000 से ज़्यादा लोगों पर किए गए नए सर्वे में ये बात सामने आई है जो 12 सितंबर को जारी किया गया है कि कम से कम 96% जवाब दहिंदगान चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड लाजमी तौर पर वक्फ इमलाक को ज़िले कलेक्टर के पास रजिस्टर करें और जायदादों के इस्तेमाल में उनकी राय हो। मुकामी हल्कों के सर्वे को मुल्क के 388 अजला के शहरियों के 47,000 से ज़्यादा जवाब मौसूल हुए जिनमें से 34,540 हिंदू जबकि 7,213 मुसलमान हैं। ईसाइयों की तरफ से 1,508 जवाब थे। दूसरे मज़ाहिब या नामालूम मज़ाहिब के आखिरी नामों के लोगों की तरफ से 3,087 जवाब थे। मुसलमानों के लिए रमज़ान गिफ्ट की खरीदी में बड़े पैमाने पर क़वायद की खिलाफ वर्जी। रियासत में माह रमज़ान के दौरान मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले तोहफ़े रमज़ान में बड़े पैमाने पर क़वायद की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। गैर मियारी कपड़ा खरीदा गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से ये तहफ़ मुसलमानों में तकसीम नहीं किए गए जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है। महकमे जाती तहक़ीक़ात में कई खामियों का पता चला है। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मनमानी का पर्दाफाश हुआ है जिसकी हुकूमत ने निशानदही की है। गिफ्ट पैकेट्स में मौजूदा कपड़ा नाक़िस मियार का था। कम अज़ कम प्रोसेसिंग के बगैर इसको पैक किया गया था। रमज़ान के पेश नज़र मुस्तहिक़ीन में तहफ़ तकसीम करना था ताहम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की वजह से मुसलमानों में तकसीम नहीं किए जा सके। हाल ही में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की महकमे जाती तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि टेक्सको के आला ओहदेदारों ने इस मामले में क़वायद की खिलाफ वर्जी की। कपड़ों की खरीदी में मनमानी फैसले किए गए। हुकूमत मुक़द्दस माह रमज़ान में गरीब मुसलमानों में हर साल तहफ़ तकसीम करती है। हुकूमत ने साल 2024 में 4.5 लाख गरीब मुसलमान ख़ानदानों में रमज़ान
रमज़ान तोहफा देने का फैसला किया था। गिफ्ट पैक में कपड़े भी शामिल होते हैं। टेक्सको की जिम्मेदारी है कि कपड़े को खरीदना और पैकिंग करके अजला को रवाना करना। तकरीबन 70 से 80 लाख मीटर कपड़े की फरोख्त का अंदाजा लगाया गया। इसकी फराहमी के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से टेंडर्स तलब करना था, लेकिन टेक्सको के एक आला ओहदेदार ने खुद फैसला करके माह फरवरी में एक कंपनी को कपड़ा सप्लाई करने की इजाज़त दी। लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की वजह से रमज़ान तोहफा मुस्तहिकीन में तकसीम नहीं किए जा सके। वो तमाम गिफ्ट पैकेट्स टेक्सको के पास मौजूद है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के बाद गिफ्ट तकसीम करने का मौका था, ताहम महकमा अखलाती बहबूद और टेक्सको के दरमियान तालमेल के फुकदान से बात आगे नहीं बढ़ सकी। महकमा अखलाती बहबूद ने बकरा ईद के दौरान गिफ्ट मुस्तहिकीन में तकसीम करने पर गौर किया। वक्त बहुत कम होने की वजह से तजवीज़ से दस्तबरदार हो गई। गिफ्ट मुसलमानों में तकसीम ना करने से बड़े पैमाने पर जो अखराजात हुए हैं वो ज़ाया हो जाने के अंदेशे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्सको शैलजा रामिया ने तहफ़ मियार टेंडर की शराइत के लिए ऑर्डर्स का जायज़ा लिया, जबकि कपड़े के मियार की जाँच मरकज़ी हुकूमत का इदारा करता है। हुक्काम का कहना है कि इदारे ने मुआयने के बगैर इसको तकसीम के लिए तैयार किया है। तकरीबन 50% मटेरियल को प्रोसेसिंग के बगैर पैक करके मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए तैयार करने का तहक़ीक़ात में इल्म हुआ है। रमज़ान गिफ्ट्स की बेकायदगियों की रिपोर्ट हुकूमत को पहुँच गई है। सख्त कार्रवाई का हुकूमत संजीदगी से जायज़ा ले रही है। पुणे में जिका के 5 मरीजों की मौत, मरीजों की कुल तादाद 100 तक पहुंच गई। पुणे में जिका के 5 मरीजों की मौत हो गई। पुणे शहर में जिका के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है और अब मरीजों की कुल तादाद 100 तक पहुंच गई है। मरीजों में हामिला खवातीन की तादाद ज़्यादा है। शहर में अब तक जिका के 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शहर में कुल 100 मरीजों में से 45 हामिला हैं। आधार मुफ्त में अपडेट कराने 14 दिसंबर तक मोहलत। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने एक अहम फैसला करते हुए मुफ्त आधार की तफसीलात को अपडेट कराने की मोहलत में मजीद 3 महीने की तोसी कर दी है। आधार मुफ्त अपडेट कराने की 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता आखिरी तारीख थी, जिसको 14 दिसंबर 2024 तक फिर एक मरतबा तोसी दी गई है। जिन अफराद ने अभी तक अपने आधार कार्ड्स को अपडेट नहीं कराया है वो इस सहूलत से फौरी इस्तेफादा कर लें। UIDAI के क़वानीन के मुताबिक आधार से मुताल्लिक़ तफसीलात को हर 10 साल बाद अपडेट कराने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात को जमा कराना पड़ता है। मुफ्त खिदमत सिर्फ माई आधार पोर्टल के जरिए दस्तियाब हैं। नाम, तारीख़ पैदाइश, पता जैसी तब्दीलियाँ शामिल की जा सकती हैं। मुफ्त सहूलत ख़त्म होने के बाद 50 रुपये फ़ीस अदा करते हुए आधार कार्ड को अपडेट कराया जा सकता है। आधार को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर आधार नंबर के साथ लॉगिन करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP के साथ लॉगिन होंगे, आपकी मौजूदा तफसीलात स्क्रीन पर ज़ाहिर होगी। तमाम तफसीलात दुरुस्त है या नहीं चेक कर लें। अगर इनमें कोई तरमीम हो तो की जाए या मौजूदा तफसीलात की तस्दीक करें। इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करें। बाद में ज़ाहिर होने वाली ड्रॉप डाउन फहरिस्त की मदद से दस्तावेज़ात को मुंतखब करें। मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात की स्कैन शुदा कॉपियाँ अपलोड करें और जमा कराने के लिए क्लिक करें। एक 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर ज़ाहिर होगा। इसके ज़रिए आप वक्तन फ़वक्तन अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आगरा में बारिश, ताजमहल के गुंबद से पानी का रिसाव। आलमी शोहरत याफ्ता ताजमहल हिंदुस्तान के फ़न तामीर की शानदार और रोमानी वर्से की लाजवाल अलामत के तौर पर खड़ा है। ताहम 3 दिनों की मुसलसल बारिश के बाद सफ़ेद संगे मरमर की यादगार के मशहूर गुंबद को एक गैर मुतवक्को चैलेंज यानी पानी के रिसाव का सामना है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में दिखाया गया है कि ताजमहल के इहाते में बाग का एक हिस्सा बारिश के पानी में डूबा हुआ है, जिससे सयाहों और मुकामी लोगों में हलचल मच गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के आगरा सर्कल के सुपरिटेंडिंग चीफ राजकुमार पटेल ने इस मसले को तस्लीम करते हुए इस बात की तौसीक़ी के पानी के बहने की वजह से मरकजी गुंबद में रिसाव था, लेकिन उन्होंने तयक़ुन दिया कि पानी के इस रिसाव से गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ। पटेल ने कहा कि हमने ताजमहल के मरकजी गुंबद में रिसाव देखा है। इसके बाद जब हमने तहक़ीक़ किया तो पता चला कि पानी के ठहराव की वजह से ये रिसाव हुआ और मरकजी गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हमने ड्रोन कैमरे के जरिए मरकजी गुंबद का जायजा लिया है। महकमा आसार खदमा के आगरा में चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के तयक़ुन के बावजूद गुंबद से पानी का टपकने पर ताजमहल का नजारा करने वालों में बेचैनी और तशवीश दौड़ गई। कलियार शरीफ उर्स, रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सूफी बुजुर्ग साबिर कलियारी के सालाना उर्स के मौके पर सिक्योरिटी चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने उर्स के इलाके में फ्लैग मार्च किया और अमन बरकरार रखने की अपील की। कलियार में साबिर कलियारी का 756वां सालाना उर्स जारी है। मुल्क और बैरूनी मुल्क से ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं। उर्स के सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र हफ्ते को 108 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांड के बी थापा और मेले कोतवाली के इंचार्ज अजय सिंह और SSI आमिर खान ने दरगाह के
इलाके पाकिस्तानी कैंप, दरगाह मेन गेट, फव्वारा चौक पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया और फ्लैग मार्च निकालकर अमन बरकरार रखने की अपील की। इस दौरान मेला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि उसकी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। इस दौरान मेला थाना इंचार्ज अजय सिंह, SSI आमिर खान, SI नरेश गंगवार, जमशीद अली, RAF और पुलिस एहलकार मौजूद थे। अवाम को पीएम मोदी की तकरीरों पर भरोसा नहीं, हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा असेंबली इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से हरियाणा असेंबली इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी बुगुल फूंक रहे हैं, लेकिन हम उनकी तकरीरों को नहीं सुनते क्योंकि उनकी तकरीरों पर आवाम को भरोसा नहीं है। पवन खेड़ा ने नामा निगारों से वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि कांग्रेस हरियाणा असेंबली इंतखाब पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और हमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। कांग्रेस रियासत में अक्सरियत हासिल करेगी और हुकूमत तश्कील देगी। सऊदी अरब के स्कूलों में चीनी ज़बान की क्लासेस का आगाज़, मुमलिकत का दूर अंदेश फैसला। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक ताजिर चीन के बाज़ारों को मुख्तलिफ मसनूआत की खरीदी के लिए मुस्तकिल तौर पर जाते हैं, जहाँ वो मुतरजिम की खिदमत हासिल करते हैं। नई नस्ल को चीनी ज़बान से वाकिफ़ कराने के मकसद से अब मुमलिकत में चीनी ज़बान निसाब का हिस्सा बनाई गई है। एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी नौजवानों को खास लिसानी महारतों से आरास्ता करने के लिए मुमलिकत के स्कूलों में चीनी ज़बान की तालीम का आगाज़ कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक चीनी ज़बान की तालीम का आगाज़ प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के तलबा से किया जा रहा है, जो एशियाई कौम की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगी। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले तालीमी मुआहदे के मुताबिक मुमलिकत में 175 माहिरीन तालीम चीन की मखसूस ज़बान मैंड्रिन की तालीम दे रहे हैं। सऊदी वज़ारत तालीम की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुमलिकत के नौजवान तलबा चीन में तालीम हासिल करने के मौक़े को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मौसर राब्ते की राह में हायल रुकावटें दूर करने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब में चीन के कारोबारी अफराद अक्सर सफ़र करते हैं और स्कूलों में चीनी ज़बान सिखाने से दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए बराह रास्त बातचीत आसान हो जाएगी। सऊदी वज़ीर तालीम यूसुफ अल-बनियान ने हाल ही में सऊदी विजन 2030 के मुताबिक इस शोबे में हुकूमत की नुमाया कारकर्दगी को उजागर किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।